बहुत ज़्यादा है। भावलपुर में बहुत ज़्यादा है। भावलपुर में तो मैंने एक बार गिलास में पानी पी लिया था, कूलर पड़ा था बाहर ही, फ़ी सबील्ला। उन्होंने कूलर और गिलास के पैसे मुझसे भरा लिए थे, पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुझसे मोबाइल रख लिया था। क्या बात है। सराकी थे। ऐसा ऐसा भी होती है। नहीं नहीं, ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा। अगर हम मिसाल के तौर लेडीज़ है ना, अभी हम जाते हैं अगर शहर वगैरह या पार्क वगैरह में जाते हैं तो हम अपने लिबास में नहीं ले जा सकते। अगर हम अपने लिबास में ले जाते हैं तो उनकी निगाहें ऐसी होती है कि पता नहीं ये कैसे है, ये यहाँ पर खाएंगे या हम भी नहीं खाएंगे। उस वजह से हम कोई अजीज़ या दोस्त अच्छा है, गहरा है, तो उसको मिठाई का डब्बा देना है ना, तो वो भी बाहर से ला के उसको दे देना है। हाथ वगैरह लगाने वाला सिस्टम नहीं है, वो हमसे नहीं लेते। खाना पीना वगैरह बहुत कम है। क्या नहीं आना मतलब कि इनके बर्तन को इसने अगर किसी को हाथ रख दिया। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, अगर हमसायों के घर चला भी जाऊँ तो वो मुझे बर्तनों के पास नहीं जाना है, वो बर्तन अपने आप खुद उठा के पीछे रखते हैं, तो फिर मैं काम शुरू करता हूँ। पैसे में और शोहरत में, एमएनएज में रमेश वाकवानी हो गया, खेलदास कोस्तानी हो गया, बड़े बड़े बैठे हैं हमारे, ज्ञानचंद हो गए, बड़े बड़े एमएनए बैठे हैं, वज़ीर बैठे हैं उस तरफ सिंध में। तो इसलिए ये चीज़ें उधर आम है। और हमारे मंदिरिंग वगैरह वो बहुत आम है उधर, ये छूछात है ही नहीं। सही बात। मैं खुद जाता हूँ होटल पे खाना खाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, हमारे सारे जाते हैं अपने लिबास में, उधर कोई ऐसी बात नहीं है। इधर आगे सारा दिन था जी जी। तो किसी मुस्लिम भाई ने आके विश किया हो? हाँ हाँ, ज़रूर किया। आज सुबह से जब हम उठे हैं तो सबसे पहले हमारे चक के इधर चौधरी है अब्दुल राव मक्का कोचिस वाले, उनके घर से हमारे लिए गोश्त भी आया और विशेष भी करके गए मेरे। क्या बात है। उसके काबिल नहीं है, लेकिन ये है कि उधर बहुत का हालात ख़राब है। जैसा कि मिसाल कर जबरन मुसलमान करना, जबरन मज़हब करना और ज़्यादती करना, ये बहुत आम बात है सिंध में। जी जी, ये तो एक हकीकत हो गई। ये समझ में आ गई बात। ये मैं अपने दिल की तसल्ली करना चाहता था क्योंकि लाहौर का इतना ज़्यादा सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने ये है कि मुझे ये है कि लोगों तक जो है हक सच की आवाज़ बनी जाए और लोगों को जो है सच्चाई बताई जाए। और दूसरा ये था कि आप लोगों के साथ तावन करके जितना मेरे से हो सकता है। जी जी। अभी ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी जिस तरह आपको मुश्किलात का सामना है और जी जी। जिस तरह जो है यहाँ पर हालात हैं, और अभी आपने बताया कि एक ठेकेदार के पास से आप जी जी। काम कर रहे थे और जिस तरह ये हालात, वो खुद अपनी मुँह ज़बानी से बताइए कि क्या हुआ था, कि किस तरह जो है अब हालात चल रहे हैं। आप खुद क्या हैं, एज क्या काम करते हैं? सर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह लेता हूँ। हाल ही में मैंने यहाँ भी आती हैं और ये नताज भुगतने पड़ेंगे। ये भी है कि सारी मिनॉरिटी जिस तरह, यानी कि वो उन्होंने जो भी किया ना वो मेरे ऊपर भी डाल दिया, भाई ये आप ही ने ख़राब किया है, काम ऐसे हो गया या वैसे हो गया, ऐसे करके उन्होंने जबरन मेरे से। अभी वो उधर से भी रकम वगैरह नहीं मिल रही है, एक दो काम वो है, वो भी यानी कि हमाम है माइनॉरिटीज़ है ना, यानी कि हिंदू मिनॉरिटीज जो हिंदू है, इस वजह से वो चाहते, वो समझते हैं कि शायद इनके पीछे कोई आएगा नहीं, करेगा नहीं, इसलिए वो पैसे वगैरह। अच्छा, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि हम सब पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी। फखर है हमें जितना हमारा पाकिस्तान है उतना ही आपका है। जी जी। हम आपकी पैदाइश यहाँ पर है, पूरे बुजुर्ग यहाँ पर, तो फिर ये क्या वजह है कि हर तरह के मुस्लिम जो यहाँ पर रह रहे हैं ऐसे हैं, या कुछ जो है इस तरह? नहीं, बहुत अच्छे भी है, ये बात नहीं है, बहुत अच्छे भी है, बैठे हैं, बहुत ऐसे अच्छे बैठे हैं जो हमारी गमी खुशी में शरीक भी होते हैं और जितना हो सके हमें तावन भी करते हैं। हम वैसे तो मैं सिंध, हमारा जो वालिद साहब है वो सिंध का है। जी जी। जो अभी ये इस जगह पे हम बैठे हैं ये यहाँ के चौधरी है शेर मोहम्मद, उन्होंने हमें दी है आज। अच्छा। हाँ, आज हम इनके मालिक हैं। सही बात है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया या फ्री ऑफ कॉस्ट की है? क्या बात है। ये चीज ऐसे आदमी भी है जो, नाजरीन ये देख लें, ये भाई सच्चाई बता रहे हैं, जो हकीकत है वो बता रहे हैं कि सारे इसमें 5 जो उंगलियां हैं बराबर नहीं होती। जो अच्छाई है वो भी बता रहे हैं और जो मतलब के मसाइल हैं वो भी बताएं। ये अच्छी बात होनी चाहिए। कुछ जो हमारे मीडिया पर्सन है वो आके या तो बुराइयां शुरू कर देते हैं या कि कुछ की जो है अच्छाइयाँ जो है वो बयान करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अच्छा आज ईद का, उसके बाद डॉक्टर है मेरा भाई, डॉक्टर के पास काम करते हैं, उसका साथ खोलीक है जो काम करता है, वो भी आया, गोश्त भी देख गया और वो भी हमें विश करके गया, और कई जिन्हें हमें फ़ोन पर विश भी करते हैं।
सही बात। हाँ। अच्छा, ये जो है होली के दौरान या जिस तरह आप मंदिर का बता रहे थे, सिंध के अंदर मंदिर है जिनका अभी 22 को मेरे ख्याल में कोई मेला हाँ शुरू। जी, मेला है, साधु मेला है सखर में 22 को, बहुत बड़ा होता है, हर साल होता है। क्या ये मुस्लिम भी विश करने आते हैं हाँ, उसमें? नहीं, ये मेले होली पर होली वगैरह, होली और दिवाली पे आते हैं। क्या आप सेलिब्रेट कर सकते हैं गलियों में आम खुले आम जो है? नहीं, खुले आम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रस्म और रसाम। क्यों, क्या वजह है, ये हकूक एक क्यों नहीं तो मिलते? गली है, एक तो गली है, ऊपर बिजली की तारें है, आसे पासे वाले माहौल वगैरह के थोड़े से एतराज़ करते हैं। जैसे पटाखे नहीं बजाने देते, मिसाल को रंग नहीं फेंकने देते, इधर हम रंग नहीं खेलते। नहीं, कोई अलहदा पार्क के अंदर नहीं, या कोई नहीं, किसी जगह रंग नहीं? नहीं, कोई क्योंकि ये जो पिछली होली गुजरी है, मैंने कवरेज किया है लाहौर के अंदर, बल्कि मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है होली के दौरान। रंग भी उन्होंने फेंके और वहाँ पर एक थी सीताबाई था मेरे का, गलबन मुझे नाम नहीं याद, उनके साथ जो है होली का वो सेलिब्रेट किया। लेकिन यहाँ मतलब कि होली का वो सिस्टम नहीं है आपका? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर जहाँ पर मोहल्ला होगा, हमारे 20, 25, 30 घर एक जगह बैठे होंगे तो ये काम हो सकता है, लेकिन अमूमन ये बहुत नहीं, इधर भी तो काफ़ी घर है। मैंने देखा कि गली के अंदर वहाँ तक बता रहे थे कि काफ़ी सारी हमारे हिंदू भाई बैठे। लेकिन वो दरमियान में 2 मुसलमान के घर आ जाते हैं, फिर हमारा घर आ जाता है, फिर वैसे हो जाते हैं, फिर इसलिए हम नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर कोई तंगी होती है, कोई मतलब कि ऐसी निगाह से देखते हैं पता नहीं क्या है? हाँ हाँ, ये तो ये कोई आम बात है, ये हमारे। अच्छा, ये सुनने में आया कि पानी तक नहीं पीते, पानी का गिलास? हाँ, इधर नहीं है, इधर बहुत वो है। अगर वैसे शहरों में चले जाए तो हम खा पिया है तो अलग बात है, इधर बहुत का ये है, छूत-छात है। छूत-छात है, मतलब कि ये पंजाब समझते हैं कि पानी नहीं पीना, पानी गिलास नहीं पीना, घर नहीं, तो ये चीज़ है। ये- वो हमें शादी ब्याह में डेकोरेशन वालों से, सामान टेंटिंग वालों से लेने के लिए भी परेशानी होती है। वो क्या वो फिर ऐसे करना पड़ता है, जो हमारे मोहल्ले में नहीं देता ना, फिर उससे उठा के लाना पड़ता है। अच्छा, ये बड़ा आपने एक मतलब कि वो किया है कि शादी ब्याह पे वो कैटरिंग का जो सामान होता है वो नहीं देते? वो भी नहीं देते। अगर वो देते हैं तो वो देते हैं जो ना इस्तेमाल, हमारे इस्तेमाल के, उनके इस्तेमाल के काबिल ना हो। ओह, कितने इतनी बड़ी मतलब कि वो चीज़ें करके फिर कहते हैं जी हम मिनॉरिटीज के साथ हैं, पाकिस्तान इनका है। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं ये सूरत हाल जो ठीक बहुत कम ठीक है, बहुत कम। जैसे कि मिसाल के 100% में से 20% ठीक है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर लोग जमा होते हैं, बजाय कि जब हम ऊपरली सतह पर चले जाते हैं सेलिब्रिटीज़ को, बाहर भी बहुत कम जाते आप हैं। बोल रहे हैं जो आपकी ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल लिबास होता है, एक मखसूस लिबास, मसले मसाइल पंजाब के अंदर, पंजाब शहीद वाला बॉर्डर क्रॉस करे सिंध पंजाब होगा और ये मसले मसाइल शुरू है। और मेरे देखने हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई और मैं जैन बलोच आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ हमारे मिनॉरिटीज़ के पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई मौजूद हैं, जो उनसे जो हमारे मीडिया के अंदर बताया जा रहा था, जैसे सिंध के अंदर जो हालात हैं और सिंध के अंदर जो वाक़यात होते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने लाहौर के अंदर और कटासरस मंदिर में भी गया हूँ। लाहौर के अंदर मॉडल टाउन के मंदिरों की जो हालात थे, जो वहाँ पर मिनॉरिटीज़ रह रही थी, उनके हालात भी आप पर कवर किया। आज मैं इनके पास पहुँचा हूँ लाहौर का सफ़र करके। ये तकरीबन सिंध के करीब, सिंध के बॉर्डर के करीब ये इलाका मौजूद है, जहाँ मैं इनके घर पे पहुँचा हूँ और इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो आएँ और बताएं अपने हालात के वो किस तरह जो है पाकिस्तान में हालात से लड़ रहे हैं और क्या जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाता है वो सच है या हकीकत है, वो ये खुद ही बताएंगे। और कैसे हालात को फेस कर रहे हैं वो भी अपनी इनकी ज़बानी सुनेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने नाम बताइएगा और कहाँ से हैं और ये बताइएगा। सर, मेरा नाम कैलाश कुमार है और मैं ज़िला रहमियार खान से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो सबसे पहले ये है कि सिंध के अंदर जो हमें बताया जाता है कि सिंध के अंदर जो हालात हैं मिनॉरिटीज़ के साथ, ख़ुसूसन हिंदू भाई के साथ, वो बताइएगा कि किस तरह के। सर, वो तो बताने के काबिल नहीं है, लेकिन ये है कि उधर बहुत का हालात ख़राब है। जैसा कि मिसाल कर जबरन मुसलमान करना, जबरन मज़हब करना और ज़्यादती करना, ये बहुत आम बात है सिंध में।
जी जी, ये तो एक हकीकत हो गई। ये समझ में आ गई बात। ये मैं अपने दिल की तसल्ली करना चाहता था, क्योंकि लाहौर का इतना ज़्यादा सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने ये है कि मुझे ये है कि लोगों तक जो है हक सच की आवाज़ बनी जाए और लोगों को जो है सच्चाई बताई जाए। और दूसरा ये था कि आप लोगों के साथ तावन करके जितना मेरे से हो सकता है। जी जी। अभी ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी, जिस तरह आपको मुश्किलात का सामना है और जी, जी। जिस तरह जो है यहाँ पर हालात हैं, और अभी आपने बताया कि एक ठेकेदार के पास से आप जी, जी। काम कर रहे थे और जी, जी। जिस तरह ये हालात, वो खुद अपनी मुँह ज़बानी से बताइए कि क्या हुआ था, कि किस तरह जो है अब हालात चल रहे हैं। आप खुद क्या हैं, एज क्या काम करते हैं? सर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह लेता हूँ। हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, तकरीबन 8-10 लाख रुपए का था। तो उसका जो ठेकेदार था वो पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से चला है, यानी कि जहाँ तक उसने काम कराना था मुझसे बहुत अच्छे तरीके से कराता रहा है। लेकिन एंड में जो था ना, एंड में तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का काम था, तो वो मैंने अपनी जेब में से कराया। उसके बाद उसने 2-2.5 लाख की रकम मुझे दी और दोबारा जो 2 लाख की रकम है वो मिल नहीं रही। अगर लेने जाता हूँ तो वो कहता है जो करना है कर ले, क्योंकि हम क्या यहाँ पर कानून नहीं मौजूद? आप थाने में कोई रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, या कहीं जाकर ये बता सकते हैं कि इस बंदे ने इतने पैसे खाए हैं, या ये क्यों नहीं दे रहा है, या आप लोगों को, एक मिनॉरिटीज़ को कमज़ोर समझकर ये सब किया जाता है? सर ये चीज़ मैंने करनी चाहिए थी, मैंने गए भी था थाने में भी हाल बाल किए थे, लेकिन वो कहते देखो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जितनी तक सबूत नहीं होगा उतनी देर तक तो वो काम नहीं, एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी बात वो है उनके हाथ है बड़े, जैसे जी, धमकियां भी आती हैं और ये नताज भुगतने पड़ेंगे। ये भी है कि सारी मिनॉरिटी जिस तरह, यानी कि वो उन्होंने जो भी किया ना वो मेरे ऊपर भी डाल दिया, भाई ये आप ही ने ख़राब किया है काम, ऐसे हो गया या वैसे हो गया, ऐसे करके उन्होंने जबरन मेरे से। अभी वो उधर से भी रकम वगैरह नहीं मिल रही है, 1-2 काम वो है, वो भी यानी कि हमाम है माइनॉरिटीज़ है ना, यानी कि हिंदू मिनॉरिटीज जो हिंदू है, इस वजह से वो चाहते, वो समझते हैं कि शायद इनके पीछे कोई आएगा नहीं, करेगा नहीं, इसलिए वो पैसे वगैरह। अच्छा, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि हम सब पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी फखर है हमें जितना हमारा पाकिस्तान है उतना ही आपका है। जी, जी, हम आपकी पैदाइश यहाँ पर है, पूरे बुजुर्ग यहाँ पर, तो फिर ये क्या वजह है कि हर तरह के मुस्लिम जो यहाँ पर रह रहे हैं ऐसे हैं, या कुछ जो है इस तरह? नहीं, बहुत अच्छे भी है, ये बात नहीं है, बहुत अच्छे भी है, बैठे हैं, बहुत ऐसे अच्छे बैठे हैं जो हमारी गमी खुशी में शरीक भी होते हैं और जितना हो सके हमें तावन भी करते हैं। हम वैसे तो मैं सिंध, हमारा जो वालिद साहब है वो सिंध का है। जी जी। जो अभी ये इस जगह पे हम बैठे हैं ये यहाँ के चौधरी है शेर मोहम्मद, उन्होंने हमें दी है आज। अच्छा। हाँ, आज हम इनके मालिक हैं। सही बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया या फ्री ऑफ कॉस्ट की है? क्या बात है, ये चीज ऐसे आदमी भी है जो, नाज़रीन ये देख लें, ये भाई सच्चाई बता रहे हैं, जो हकीकत है वो बता रहे हैं कि सारे इसमें 5 जो उंगलियां हैं बराबर नहीं होती। जो अच्छाई है वो भी बता रहे हैं और जो मतलब के मसाइल हैं वो भी बताएं। ये अच्छी बात होनी चाहिए। कुछ जो हमारे मीडिया पर्सन है वो आके या तो बुराइयां शुरू कर देते हैं, या कि कुछ की जो है अच्छाइयाँ जो है वो बयान करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अच्छा, आज ईद का दिन था। जी जी। तो किसी मुस्लिम भाई ने आके विश किया हो? हाँ, ज़रूर किया। आज सुबह से जब हम उठे हैं तो सबसे पहले हमारे चक के इधर चौधरी है अब्दुल राव मक्का कोचिस वाले, उनके घर से हमारे लिए गोश्त भी आया और विशेष भी करके गए मेरे। क्या बात है। उसके बाद डॉक्टर है मेरा भाई, डॉक्टर के पास काम करते, उसका साथ खोलीक है जो काम करता है, वो भी आया, गोश्त भी देख गया और वो भी हमें विश करके गया, और कई जिन्हें हमें फ़ोन पर विश भी करते हैं। सही बात। अच्छा, ये जो है होली के दौरान, या जिस तरह आप मंदिर का बता रहे थे, सिंध के अंदर मंदिर है जिनका अभी 22 को मेरे ख्याल में कोई मेला शुरू, मेला है, साधु मेला है सखर में, 22 को बहुत बड़ा होता है, हर साल होता है। क्या ये मुस्लिम भी विश करने आते हैं उसमें? ये होली और दिवाली पे आते हैं। क्या आप सेलिब्रेट कर सकते हैं गलियों में आम, खुले आम जो है? नहीं, खुले आम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रस्म व रसाम। क्यों, क्या वजह है, ये हकूक क्यों नहीं मिलते? गली है, एक तो गली है, ऊपर बिजली की तारें है, आसे पासे वाले माहौल वगैरह के थोड़े से एतराज़ करते हैं, जैसे पटाखे नहीं बजाने देते, मिसाल को रंग नहीं फेंकने देते, इधर हम रंग नहीं खेलते,
नहीं कोई अलहदा पार्क के अंदर नहीं, या कोई नहीं, किसी जगह कोई रंग नहीं, नहीं कोई क्योंकि ये जो पिछली होली गुजरी है मैंने कवरेज किया है लाहौर के अंदर, बल्कि मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है होली के दौरान। रंग भी उन्होंने फेंके और वहाँ पर एक थी सीताबाई था मेरे का गलबन, मुझे नाम नहीं याद, उनके साथ जो है होली का वो सेलिब्रेट किया। लेकिन यहाँ मतलब कि होली का वो सिस्टम नहीं है आप नहीं नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर जहाँ पर मोहल्ला होगा, हमारे 20 25 30 घर एक जगह बैठे होंगे तो ये काम हो सकता है, लेकिन अमूमन ये बहुत नहीं। इधर भी तो काफ़ी घर है, मैंने देखा कि गली के अंदर वहाँ तक बता रहे थे कि काफ़ी सारी हमारे हिंदू भाई बैठे। लेकिन वो दरमियान में 2 मुसलमान के घर आ जाते हैं, फिर हमारा घर आ जाता है, फिर वैसे हो जाते हैं, फिर इसलिए हम नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर कोई तंगी होती है, कोई मतलब कि ऐसी निगाह से देखते हैं पता नहीं क्या है? हाँ, ये तो ये कोई आम बात है, ये हमारे। अच्छा, ये सुनने में आया कि पानी तक नहीं पीते, पानी का गिलास। हाँ, इधर नहीं है, इधर बहुत वो है। अगर वैसे शहरों में चले जाए तो हम खा पिया है तो अलग बात है, इधर बहुत का ये है, छूत-छात है। छूत-छात है, मतलब कि ये पंजाब समझते हैं कि पानी नहीं पीना, पानी गिलास नहीं पीना, घर नहीं आना, मतलब कि इनके बर्तन को इसने अगर किसी को हाथ रख दिया। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, अगर हमसायों के घर चला भी जाऊँ तो वो मुझे बर्तनों के पास नहीं जाना है, वो बर्तन अपने आप खुद उठा के पीछे रखते हैं, तो फिर मैं काम शुरू करता हूँ। तो ये चीज़ है। वो हमें शादी ब्याह में डेकोरेशन वालों से, सामान टेंटिंग वालों से लेने के लिए भी परेशानी होती है। वो क्या वो फिर ऐसे करना पड़ता है, जो हमारे मोहल्ले में नहीं देता ना, फिर उससे उठा के लाना पड़ता है। अच्छा जी, बड़ा आपने एक मतलब कि वो किया है कि शादी ब्याह पे वो कैटरिंग का जो सामान होता है वो नहीं देते। वो भी नहीं देते। अगर वो देते हैं तो वो देते हैं जो ना इस्तेमाल, हमारे इस्तेमाल के, उनके इस्तेमाल के काबिल ना हो। ओह कितने इतनी बड़ी मतलब कि वो चीज़ें करके फिर कहते हैं जी हम मिनॉरिटी के साथ हैं, पाकिस्तान इनका है। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं ये सूरत हाल जो ठीक बहुत कम ठीक है, बहुत कम। जैसे कि मिसाल के 100% में से 20% ठीक है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर लोग जमा होते हैं, पानी वाटर प्लांट के पास है, पानी भर रहे होते हैं। यकीनन आपका भी यही मसला होगा पानी का। लेकिन उधर हमने अभी तक रोका किसी ने, जाते हैं पानी भर के आते हैं, क्योंकि वो कैन होता है ना, कैन होता है, बस टूटी से खोल देते हैं और भर के आ जाते हैं। उधर वो ऐसा मसला नहीं होता। आप कह रहे हैं आपको जो मुस्लिम जहाँ पर जो महल्लेदार हैं वो जो कुछ भी आपको देते हैं आप मतलब कि कोई इतराज़ नहीं करते, उनसे वो चीज़ें ले लेते हैं। क्या यहाँ के लोग होली के ऊपर आप किसे कोई चीज़ खा लेते हैं या ले लेते हैं या किस तरह का? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हमने मिठाई, कोई अजीज़ या दोस्त अच्छा है, गहरा है, तो उसको मिठाई का डब्बा देना है ना, तो वो भी बाहर से ला के उसको दे देना है। हाथ वगैरह लगाने वाला सिस्टम नहीं है, वो हमसे नहीं लेते। खाना पीना वगैरह बहुत कम है। क्या वजह है कि जब हम ऊपरली सतह पर चले जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देख लें, बड़े बड़े जो MNA होते हैं, वहाँ पे बैठ के तो एक साथ खाना खा रहे होते हैं। जब ये निचली सतह पर हम आते हैं तो ये इस तरह के छूत छात की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा। अगर हम मिसाल से लेडीज़ है ना, अभी हम जाते हैं अगर शहर वगैरह या पार्क वगैरह में जाते हैं तो हम अपने लिबास में नहीं ले जा सकते। अगर हम अपने लिबास में ले जाते हैं तो उनकी निगाहें ऐसी होती है कि पता नहीं ये कैसे है, ये यहाँ पर खाएंगे या हम भी नहीं खाएंगे। उस वजह से हम बाहर भी बहुत कम जाते हैं। आप बोल रहे हैं जो आपकी ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल लिबास होता है, एक मखसूस लिबास है, जिस तरह मतलब कि आपकी रिवायत है, वो उसमें नहीं जा सकते क्योंकि वो फिर मखसूस निशानदही हो जाती है कि ये शख्स जो है ये फ़लाँ तबके से ताल्लुक़ रखता है, या हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या इस तरह का। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में कोई अवेयरनेस आई है, कुछ हालात में बेहतरी आई है, जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही थी कि वहाँ पर जो है मतलब कि जबरी मुस्लिम बनाया जाता है या जबरी उनके साथ शादी की जाती है या उनको कन्वर्ट किया जाता है, क्या इसमें कमी आई है या उस तरह का सिस्टम है? नहीं सर, अब मुझे तो नहीं लगता। अभी तक मेरी भी 30 साल उम्र है, अभी तक मैंने तो कोई कमी इसमें नहीं देखी। मैंने तो हकीकत में ये है तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देख रहा हूँ, कमी नहीं देख रहा, ज़्यादा की देख रहा, भाई ज़्यादा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा। अभी हाल ही में हमारे इधर से 2 मेंगवाल इधर से गए थे या मीठे के पास, तो उन्होंने जबरन या वो कह भी देते मैं वापस जाऊंगी या ये वो, लेकिन वो नहीं आ सके।
इसमें मतलब कि ये चीज़ें जो हैं हकीकत पर ही मबनी हैं और ये हकीकत जो है दिखानी चाहिए लोगों को और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने टाइम दिया, वक्त निकाला है। नहीं, कोई और ऐसी मैं बनना चाहता हूँ अपने मिनॉरिटीज़ के, जिस तरह आप भाई हो मेरे। नहीं और सर, यकीनन आप क्या, मैं मशकूर हूँ जो आपने हमारा यहाँ दुख दर्द सुना और आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें तो कमेंट्स आते होते हैं कि प्री प्लान्ड होता है या हम व्यूज़ के लिए कर रहे होते हैं। देखें, इतना लंबा सफ़र करके कोई यहाँ नहीं पहुँचता। लाहौर और रहीम यार का। और मेरा अगला विज़िट जो है मैं उधर भी जाना है आपके साथ, जो आप मंदिर का कह रहे थे इंशाल्लाह। और वो हालात जाके देखने आप जब कहेंगे मैं आपके साथ चलूँगा इंशाल्लाह। यहाँ से डरकी से शुरू होती है मंदिर और रोड़ी तक, इतने हर स्टॉप पे मंदिर ही हमारे। उस तरफ ये चीज़ें बहुत आम है, मंदिरिंग वगैरह। मतलब कि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितना मतलब पंजाब के अंदर है। पंजाब में बहुत ज़्यादा, उधर तो हम खाते पीते हैं, उधर तो हम घूम फिर रहे हैं। सिंध में ये चीज़ तो वो चीज़ आम है, तो फिर ये पंजाब में ये कन्वर्ट क्यों हो रहा है? ये तो भी उधर की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, लेकिन ये इधर नहीं हो रहा ना। मेरे ख्याल में जो कमज़ोर होगा उसको दबा के। उधर जो एक कौम रहती है हमारी, वाणिया, उसे कहते हैं बानिया। वो उधर की तकड़ी कौम है, तकड़ी बानिया जो है, बानिया पैसे में और शोहरत में, MNAs में रमेश वाकवानी हो गया, खेलदास कोस्तानी हो गया, बड़े बड़े बैठे हैं हमारे, ज्ञानचंद हो गए, बड़े बड़े MNA बैठे हैं, वज़ीर बैठे हैं उस तरफ सिंध में। तो इसलिए ये चीज़ें उधर आम है और हमारे मंदिरिंग वगैरह वो बहुत आम है। उधर ये छूछात है ही नहीं। मैं खुद जाता हूँ होटल पे खाना खाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, हमारे सारे जाते हैं अपने लिबास में। उधर कोई ऐसी बात नहीं है। इधर आ गए सारे मसले मसाइल पंजाब के अंदर। पंजाब शहीद वाला बॉर्डर क्रॉस करे सिंध पंजाब होगा और ये मसले मसाइल शुरू है। और मेरे देखने में भावलपुर से आगे फिर कम हो जाती है, मैंने सुना है लाहौर में और ये ऐसी चीज़ों में। नहीं, लाहौर में तो बहुत कम है, क्योंकि लाहौर में तो मैंने खुद पार्टिसिपेट किया, होली भी मनाई है। और वहाँ पे भावलपुर में तो बहुत ज़्यादा है, भावलपुर में बहुत ज़्यादा है। भावलपुर में तो मैंने एक बार गिलास में पानी पी लिया था, कूलर पड़ा था बाहर ही, फी सबील्ला। उन्होंने कूलर और गिलास के पैसे मुझसे भरा लिए थे, पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुझसे मोबाइल रख लिया था। तो सराकी थे। ऐसा भी होती है। नहीं, ये इस तरह की है दकियानुसी जो ये लोग हैं, मतलब कि इवन के वो या तो उसके पैसे दे दें या फिर कोई, या वो फिर कूलर और गिलास भी तो दे देते नहीं, वो नहीं देते। अच्छा, लिखा उन्होंने फिर उन्होंने वो कलमा पढ़ के फिर रख लेना ना, ये भी देखे ना, लिखा हुआ है फी सबीलिल्लाह, मतलब के अल्लाह के लिए जो है। ये मखलूक जो है सारी एक ही खुदा की है ना, तो ये समझ लो। मजहब अलग है ना, मखलूक तो वही उसी की है, अल्लाह ताला की ज़ात की है, या जो जिस तरह वो करते हैं। तो ये चीज़ें फिर एक तो आप करते हो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के जो है डिस्क्रिमिनेशन और ये जिस तरह के हालात बताना और लोगों के साथ करना, बड़े अफसोस की बात है। वैसे मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं एक ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पर हमारे अपने भाइयों के, पाकिस्तानियों के साथ, अच्छा ये तो बाहर से कोई हिंदू भाई आया हो या कोई विजिटर हो, वो एक जहाँ पर उसकी पैदाइश यहाँ पे है, उसके आबा व अजदाद यहीं पे हैं, और उनका सारा रहन सहन बरसों से वो यहाँ पर इस मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी धरती से, अपने घर से प्यार करते हैं, और उनके साथ जो है ऐसा सलूक, मतलब कि ये लोगों को जो है एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं चलूँगा और वो वाक़यात भी वो नाज़रीन को दिखाऊँगा जो असल हक़ाइक़ हैं, उनसे पर्दा उठाएँगे। और मैं दोबारा आपसे शुक्रिया अदा करूंगा आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरते हैं कि स्ट्रीम मीडिया पे आने से लोग कतराते हैं कि कहीं उनको नुकसान। आप ये समझें, मैं अब आपका मतलब कि आपको दिखा रहा हूँ या आपके ये चीज़ें हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये देखें जी, इवन के मेरे रिलेटिव्स जो हैं, जब मैंने मंदिर में किया था तो ऐसे भी थे, मतलब कि ये देखें जी उनके साथ खाना पीना, और मैं कहा यार क्या है खाने पीने से, क्या हो जाता है उनके साथ उठने बैठने से, जब किसी का दुख दर्द समझ लोगे इसमें क्या हो जाएगा। जी। एक इंसान ही है ना, इसके अलावा सिर्फ वो मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे को अलग करते हो ना, यही वजह है। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जो वहाँ के हालात भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।